देंगे। उस बात पर चाणक्य को बहुत बुरा लगा। उस दिन उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग एंगर इनटू रेजोल्यूशन। उन्होंने अपने क्रोध को संकल्प में परिवर्तित किया। बोला उस दिन तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़ के एक अखंड भारत का राजा ना लाकर खड़ा कर दूं। बहरहाल अब चाणक्य को लगने लगा कि अब समय आ गया कि मुझे ही किसी को कल्टीवेट और बिल्ड करना पड़ेगा। चाणक्य की डिटर्मिनेशन आपको इस बात से समझ में आएगी कि उन्होंने एक यंग लड़के के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया जिसका नाम था चंदू। इसका नाम आगे चल के पड़ा चंद्रगुप्त। इसको उन्होंने ट्रेनिंग दी, बहुत सारे संस्कार और सारे प्रकार के शास्त्र उसको सिखाए। इमेजिन करिए ये 17-18 साल के लड़के चंद्रगुप्त की मदद से इन्होंने सोचा कि मैं सिकंदर के साम्राज्य को उखाड़ दूंगा। चंद्रगुप्त को खुद को भी विश्वास नहीं था, लेकिन उनको निष्ठा थी, उनकी शरणागति थी चाणक्य पंडित के प्रति। चाणक्य उनको एडवाइस करते चले गए, गाइड करते चले गए। चंद्रगुप्त उनकी सारी बातों को मानते चले गए। ये कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। चंद्रगुप्त हैरान, बोले सिकंदर को मित्र कैसे बनाएंगे? चाणक्य ने तभी चंद्रगुप्त को समझाया कि तुम इनकी सेना में शामिल हो जाओ। किसी प्रकार से इन्होंने छोटे से बालक को उनकी सेना में घुसाया और उनका एक फेथफुल सिपाही बना दिया, जिससे अंदर की सारी जानकारियां अब चाणक्य के पास आने लगी। चाणक्य को इतना समझ में आ चुका था कि बहुत दूर से ट्रैवल करती हुई लाखों की सेना सिकंदर की शरीर से अब थक चुकी है। बोला अब इनको मन से थका देंगे। इन्होंने अंदर भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी सिकंदर की सेना के बीच में। देखिए सिंध नदी अभी तक पार नहीं कर पाया था, भारत में अभी तक घुस नहीं पाया था पूरी तरीके से, और वहां भ्रांतियां फैला दी कि हमारे जो देश भारत के जो देवी देवता हैं वो तुमसे नाराज हो चुके हैं। इन्होंने अजीबोगरीब काम कराए। कभी कभी अलग अलग दिनों में खाने में जहर मिला देते थे, द्विकंटक नीति के साथ छोटे छोटे अटैक करा देते थे, उनके देश के झंडे को जो पहाड़ पर लगा हुआ है उसको जला देते थे, अलग अलग प्रकार की विषमक भ्रांतियां फैला देते थे, लोगों के अंदर कंफ्यूजन आपस में उनको लड़वा देते थे। 15, 16, 17, 18 साल के 10-15 लड़कों की मदद से इन्होंने उस सेना को खोखला बनाना शुरू किया, उनका मनोबल तोड़ना शुरू किया। सिकंदर ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाया। क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर? गलत है सर, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसी को नहीं पता, सिकंदर भारत में कभी घुस ही नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य केवल गाइडेंस लेते रहे आचार्य से, और आचार्य चाणक्य पंडित की गाइडेंस में पूरी सेना को उखाड़ के बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ, अब इनमें कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। 5000 हाथी घोड़ों की एक सेना बना के सोचे कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर जाकर के एक हमला कर देते हैं और धनानंद को भी उखाड़ देंगे। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए नुकसानदायक रहा। ये पहुंच तो गए 5000 की हाथी घोड़ों छोटी सी सेना लेके, लेकिन आधे दिन के अंदर दोपहर होते होते ही मगध की सेना ने इनको उखाड़ के बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। किसी प्रकार से चंद्रगुप्त चाणक्य ने अपनी जान बचाई, भाग करके एक झोपड़ी के पीछे जाके छिप गए। अंदर मां कुछ खाना बना रही थी बच्चे को लेके, और बच्चा वो जो गरम गरम खिचड़ी थी खौलती हुई, उसमें हाथ डाल के जैसे ही खाना खाने लगा उसका हाथ जल गया। और तभी मां चिल्लाई, अरे पागल हो गया है तू, तो चाणक्य की तरह मूर्ख है। खिचड़ी के अंदर गरम गरम हाथ डालेगा तो जल ही जाएगा। परिधि से कोने कोने से खिचड़ी को खाओ, ठंडा करके आराम आराम से कोने कोने से खाओगे, हाथ नहीं जलेगा। बीच में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। चाणक्य ने जाके बीच में मगध के झगड़ा कर लिया, उसको बाहर बाहर से तैयारी करनी चाहिए थी। यह बात सुनते ही चाणक्य की आंखें खुल गई, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर के औरत के पांव छुए और बोले, माई तुमने मुझको एक नई बड़ी शिक्षा दी। चाणक्य में सबसे अच्छी बात क्या थी, वो कई बार तकलीफों में आए क्योंकि बड़ी रिसोर्सेस सेना नहीं थी। धनानंद उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था उनका, नंदा डायनेस्टी का, लेकिन इन्होंने जाकर के 7 स्ट्रैटेजीज बनाई। पहली जो उन्होंने मां से वही सीखी कि परिधि पे हमला करो। परिधि मतलब बाहर का सर्कमफ्रेंस, जो बाहरी घेरा होता है। तो धनानंद के बाहरी घेरे में जिन जिन राज्यों पे उसकी कमजोर पकड़ थी, जहां जहां उसकी वहीं से इन्होंने हमले करने शुरू किए, छोटे छोटे हमले करने शुरू किए, जिसके लिए इन्होंने दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई, विष कन्याओं की टीम तैयार करी। ये विष कन्याओं की सेना क्या होती है, बड़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत लड़कियों की एक सेना तैयार करी, जिनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दे दे के उनको विष कन्या के रूप में तैयार कर दिया। ये पहली बार हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया भर में बहुत सारे काम चाणक्य ने पहली बार किए, और ये विष कन्याओं की सेना वहां के परिधि के राजाओं को चूम कर अपने चुंबन से उनको विष देके समाप्त कर देती थी। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने तीसरी स्ट्रैटेजी क्या अपनाई, जासूसों की सेना बनाई। इतने जासूसों को ट्रेनिंग दी कि जासूसों को कैसे बढ़िया जासूसी करके सारी खबर अंदर की लाके देनी है। अब चाणक्य को समझ में आ गया, स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। ये क्या कहते थे, शत्रु के साथ लेकर के कभी गुस्से से शत्रु के बारे में मत सोचो। अगर गुस्सा आ जाएगा शत्रु के खिलाफ तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो चाणक्य जो आंकलन करते थे ना, एनालिसिस, वो ऐसा इतना जासूसों से इतनी इंफॉर्मेशन लाते थे, और कभी कभी जासूसों की भी जासूसी करा देते थे। चाणक्य इतने एक्सपर्ट थे कि पैरेलली चौथी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम।
ये इन्होंने कैसी करी? इन्होंने वात्सायन मुनि का एक वेश धारण कर लिया और ये जानते थे कि अगर बड़ी सेना बनानी है तो उनके मन, बुद्धि और आत्मा को जीतना पड़ेगा। एक पॉपुलर अपने आप को वात्सायन मुनि के भेष में जाकर के लोगों को जगह जगह कथा प्रवचन करते थे और उनको धीरे धीरे इंस्पायर करते थे कि तुम चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन कर लो। ये जानते थे कि प्रेम से बात करूंगा और आध्यात्मिक बात करूंगा, लोग प्रभावित हो जाएंगे, प्रभुभावित हो जाएंगे और मेरी स्टोरी और मेरी कहानी पे विश्वास करेंगे और चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन करते चले जाएंगे। उनकी आत्मा, मन, बुद्धि को जीतने के बाद अपनी वाणी की शक्ति से उनको प्रभावित करके एक एक करके धीरे धीरे 8 लाख लोगों की सेना तैयार कर दी। यह सेना ऑलरेडी 4 गुना बड़ी हो चुकी थी अब धनानंद से। इनके पास हाथी घोड़ों की बड़ी सेना और घुड़सवार रथों की बड़ी सेना, पैदल सिपाहियों की सेना, इतनी बड़ी सेना धीरे धीरे ये देखिए इस सारी स्ट्रैटेजीज पैरेलल करते चले गए। हमारे देश में आज आरक्षण का बड़ा चक्कर चल रहा है ना, वहां पे आरक्षण के चक्कर के सख्त खिलाफ थे। ये कहते थे केवल योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा, योर कंट्री इज ओनली एज पावरफुल एज योर लेफ्टिनेंट्स। तो अपने लेफ्टिनेंट को चूज करते थे, जो आदमी योग्य है उसी को आगे बढ़ाते थे। उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे क्या कहते थे कि राजा को अपने आसपास के लोग बुद्धिमान और योग्य रखने चाहिए, चापलूस लोग नहीं चाहिए जो केवल आपकी तारीफ करते रहे। चाणक्य श्लोक बोलते थे, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। चाणक्य कहते थे दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति और सर्पेशु मतलब सांप, इन दोनों में से सांप अच्छा है। वरम सर्पो न दुर्जना, दुर्जन को छोड़ दो, सांप के साथ रह लो। सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे, सांप तो एक ही बार काटेगा, एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, दुर्जन व्यक्ति हर कदम पे आपको डसेगा, हर बार डसेगा। इसीलिए क्या कहते थे कि मैं टीम ऐसी तैयार करूंगा जो केपेबल लोगों की हो और दुर्जन ना हो। तो ये एक हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करते गए और साथ साथ ये छापामार युद्ध के छोटे छोटे प्रयास करते गए। ये इनकी अगली स्ट्रैटेजी समझिएगा। एक तो देखिए होता है कि टेस्ट एंड लॉन्च और एक होता है लॉन्च एंड टेस्ट। टेस्ट एंड लॉन्च क्या होता है? पहले छोटे छोटे टेस्ट करो, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करो, छोटा टेस्ट करो और उसके बाद उसको वैलिडेट करो। और दूसरा क्या है, पहले लॉन्च कर दो और बाद में देखना टेस्ट करके रिजल्ट आया कि नहीं आया। जो पिछली गलती करी थी 5000 घोड़े सैनिक के साथ, वो क्या था, पहले लॉन्च कर दिया, बाद में टेस्ट से पता चला कि ये फेल हो गए। अब क्या करते थे, अब कहते थे अभ्यास करेंगे। बोले प्लानिंग और प्रैक्टिस में फर्क है। प्लान तो आपका ठीक हो गया लेकिन छोटे छोटे प्रैक्टिस करेंगे। तो छापामार युद्ध परिधि में लगातार करते रहते थे। उससे इनकी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई, इतनी प्रैक्टिस बढ़ गई कि उसके बाद वो टेस्ट एंड लॉन्च इतने सारे टेस्ट कर दिए कि ताकि बड़ा हमला करने पे दिक्कत ना आए। और अगली स्ट्रैटेजी में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड करके अपनी ताकत और अपनी सेना को बढ़ा करते गए। कश्मीरी राजा प्रवर्तक को उन्होंने अपने साथ में लिया और बाहर से कई यूनानी राजाओं को भी अपने साथ लिया, जो ये पिछली बार पहले जीत चुके थे ना सिकंदर को, तो वहां से कुछ यूनानी राजाओं के साथ भी उन्होंने सपोर्ट लिया। पोरस का भी सपोर्ट अपने साथ में लिया और कई समुद्री लुटेरों को भी अपने साथ में अपनी सेना में बनाया। इतनी बड़ी सेना बना करके ये 7 स्ट्रैटेजीज मिला के इकट्ठे चलते चले गए। एक एक करके अंदर घुस के पूरी धनानंद की नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के खत्म कर दिया। धनानंद कभी सपने में नहीं सोच पाया, वो तो शराब के नशे में रहता था, प्रजा के टैक्स को अपने मजे के लिए खर्च कर देता था। लेकिन चाणक्य जानता था अखंड भारत का सपना मुझे ऐसे ही पूरा करना होगा। ये 7 पैरेलल स्ट्रैटेजीज पे आप वीडियो को वापस घुमा घुमा के ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो थी चाणक्य की 7 पैरेलल स्ट्रैटेजी धनानंद को जीतने के लिए। इसके बाद अखंड भारत को उन्होंने बढ़ाया कैसे? काबुल, गांधार, कांधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया तक उन्होंने एक छत्र राज्य कैसे एस्टैब्लिश किया, यह अभी नहीं बताऊंगा, यह अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगला वीडियो तभी डालूंगा अगर आपने इसको 1 लाख से ज्यादा लाइक दे दिए। हिस्ट्री को जान करके आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को और इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ये मैं इतनी मेहनत करता हूं? अगर आपको वीडियोस वास्तव में अच्छे लगते हैं तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं चाणक्य की, उसको आप लाइव में मुझसे सीखना चाहते हैं तो लीडरशिप फनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, या बाउंस बैक सीरीज। बाउंस बैक एक हाई पावर मोटिवेशनल सेमिनार है 4 घंटे का, और लीडरशिप फनल एक 6 महीने का बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चाणक्य पंडित का पार्ट 2 उनकी मैनेजमेंट और लीडरशिप से उन्होंने कैसे भारत को बड़ा किया आप डिटेल में सीखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ने हिट किया तो वीडियो आपको छूट जाएगा। वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि सोने की चिड़िया भारत की कैसे बनाई गई थी। आज भी देश को एक नए चाणक्य की जरूरत है। आपको क्या लगता है हमारे देश का चाणक्य कौन हो सकता है? कौन हमारे देश का युक्त प्रधानमंत्री बनने लायक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार आकर के दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल